सुप्रभात बच्चों। कक्षा 2 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम पढ़ रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 15। बच्चों, पाठ 15 में हम पढ़ रहे थे एक कहानी जिसका शीर्षक है चांद बच गया। तो बच्चों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि बचपन से हम एक कहानी सुनते आ रहे हैं। एक खरगोश था और एक शेर था। शेर बहुत अत्याचारी था। वाली कहानी आप सभी ने सुनी है, ये हमने पिछले वीडियो में भी सुनी थी। और तो उस शेर से किस तरह से खरगोश अपने आप को बचाता है, ये कहानी हमने सुनी थी। और उसी तरह उस कहानी को हमने इस कहानी से क्यों मिला रहे थे, क्योंकि बच्चों जिस तरह उस कहानी में शेर को अपनी परछाई पानी में दिखाई दी, उसी तरह इस कहानी में भी बंदरों को किसकी परछाई दिखाई दी? चांद की। और बंदर क्या समझे? बंदरों को लगा कि चांद डूब रहा है। तो चलिए हम इस कहानी को एक बार पढ़ते हैं। वैसे हमने पूरी कहानी भी पढ़ी नहीं थी, कहानी पूरी भी करेंगे और फिर एक बार इस कहानी को दोबारा पढ़ेंगे। तो अभी तक हमने पढ़ा था कि इस पाठ में एक जंगल में 4 मित्र रहते थे। कौन थे ये मित्र? यह 4 मित्र बंदर थे और इनका नाम था मटरू, कटरू, तुक्कू और नैकू। और बच्चों, इन चारों की कुछ न कुछ खासियत थी। जैसे चारों पक्के दोस्त थे। इसके अलावा मटरू था गोल मटोर, माँ से मटरू, और वो कैसा था? गोल मटोर था। कटरू के कान बड़े बड़े थे। कटरू के कान कैसे थे? बड़े बड़े। क से कटरू और कान, तो कटरू के कान बड़े बड़े थे। दुमकू की दुम लंबी थी। कैसी थी? द से तुमको और दुम लंबी थी। और नैकू की आंखें मोटी मोटी थी। तो यह 4 खासियत चारों दोस्तों में थी। एक दिन चारों दोस्त जो थे एक कुएं के पास आंख मिचौनी खेल रहे थे। क्या खेल रहे थे? आंख मिचौनी। तो बच्चों, आंख मिचौनी का खेल आप सभी खेलते हो, इसी तरह ये बंदर भी खेल रहे थे। चांदनी रात थी। चांदनी रात में थोड़ा हल्का उजाला होता है और चांद भी गोल सा होता है। आसमान में पूरा चांद चमक रहा था, क्योंकि चांदनी रात थी, चांद पूरा गोल निकला था और आसमान में चमक रहा था। खेलते खेलते नैकू जो था वो कुएं की मुंडेर, जैसा कि मैंने आपको बताया, कुएं की मुंडेर कुएं के चारों तरफ एक बाउंड्री जैसा बना होता है जिससे कोई कुएं में गिर ना सके और थोड़ा वो सुरक्षित हो जाता है, इसलिए एक मुंडेर हम बनाते हैं। अब उस कुएं के चारों तरफ जो मुंडेर था उस पर कौन चढ़ गया? नैकू। जब नैकू मुंडेर पे चढ़ गया तो उसे क्या दिखाई दिया? उसे पानी में चांद दिखाई दिया। तो वो जोर से चिल्लाया। क्या चिल्लाया? उसने कुएं में झांका तो देखा कि चांद कुएं में पानी में गिर रहा है, हिल रहा है। वह चिल्लाया, अरे देखो, चांद कुएं में गिर गया है, वह डूब रहा है। तो उसे चांद दिखाई दिया तो उसे क्या लगा कि, और वो चांद हिल भी रहा था कुएं के पानी में, तो उसे लगा कि चांद डूब रहा है। तब उसने जोर से चिल्लाकर अपने सारे मित्रों को पास बुला लिया। मटरू, कटरू और तुक्कू दौड़े आए। उन तीनों ने भी बारी बारी से कुएं में झांका। अरे, चांद तो सचमुच पानी में डूब रहा है। अब क्या करें? इसे कैसे बचाएं? अब चारों सोचने पड़ गए कि चांद तो सचमुच डूब रहा है, अब इसे कैसे बचाएं? तो चारों विचार करने लगे कि ऐसा क्या करें कि हम इस चांद को बचा लें। चारों चांद को डूबने से बचाने का उपाय सोचने लगे। मिल गया और अचानक एक ने चिल्लाया, मिल गया। क्या मिल गया? उपाय मिल गया। अचानक तुमको चिल्लाया, चांद को बचाने का उपाय मिल गया। किसको उपाय मिला था? तुमको को। तो जल्दी बताना। और बाकी तीनों ने बोला, तो जल्दी बताना। तीनों बोले। तुमको बोला, हम कुएं में जाकर चांद को बाहर निकाल लेंगे। लेकिन बुद्धू, हम कुएं में जाएंगे कैसे? तो दूसरे बंदर ने कहा कि लेकिन बुद्धू, हम कुएं में जाएंगे कैसे? डूब नहीं जाएंगे? अगर हम कुएं में गए तो हम भी तो डूब जाएंगे। नैकू सिर पर हाथ रखकर बोला। नैकू ने अपना सिर पकड़ा और बोला कि अगर कुएं में जाएंगे तो हम
तुमको नैकू का हाथ पकड़कर बोला, देख नैकू, कुएं में पानी काफी ऊपर है, मतलब पानी काफी ऊपर तक है। हम एक दूसरे की टांग पकड़कर कुएं में लटकेंगे। जैसा कि आप जानते हो बंदर तो आराम से पेड़ की डाली पर लटक सकते हैं, तो उसी तरह हम लोगों ने सोचा कि एक दूसरे की टांग पकड़कर हम लटक जाएंगे और चांद को पानी से बाहर निकाल देंगे। यह कहकर तुमको कुएं के पास लटकती पेड़ की डाली पर अपनी दुम लपेटकर उल्टा लटक गया। बच्चे, दुम क्या होती है? दुम का मतलब होता है पूंछ। तो जैसा कि आप यहाँ पे चित्र में देख रहे हो, जो तुमको था सबसे पहले कुएं के ऊपर जो पेड़ की डाली लटक रही थी, उसने अपना दुम लपेट करके वो नीचे लटक गया और उसके हाथ में दूसरे वाले बंदर की टांग है, फिर दूसरे वाले बंदर की टांग में तीसरे वाले बंदर की टांग है, तीसरे वाले बंदर के हाथ में चौथे वाले बंदर की टांग है। इस तरह से इन्होंने एक श्रृंखला बना दी। उसने मटरू के पैर पकड़ लिए और मटरू ने कटरू के पैर पकड़ लिए। अब नैकू की बारी आई। कटरू ने नैकू की टांगे पकड़ ली। अब क्या था? नैकू का हाथ खाली था, वह भी उल्टा लटक गया। उसका हाथ पानी तक पहुंच गया, क्योंकि उसका हाथ खाली था, उसके हाथ में तो कुछ था नहीं, उसका हाथ सीधे पानी में के पास पहुंच गया। चांद पानी में हिल रहा था। तो चांद क्या कर रहा था? पानी में हिल रहा था। नैकू चांद को अपने हाथों में पकड़ने का प्रयास करने लगा। तो नैकू क्या कर रहा था? उस जो पानी में चांद उसको दिखाई दे रहा था, उसको पकड़ने की प्रयास कर रहा था, पर चांद बार बार हाथ से फिसल जाता था। तो क्या हो रहा था? वो चांद को नहीं पकड़ पा रहा था, बल्कि चांद उसके हाथ से फिसल जा रहा था। नैकू ने पानी में जोर जोर से हाथ मारने शुरू किए। अब क्या किया? जब वो चांद नहीं पकड़ा रहा था, तो वो जोर जोर से हाथ मारकर पानी में चांद को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। ऊपर वाले सभी चिल्लाए, जल्दी कर नैकू, हमसे और नहीं लटका जाता। मतलब सब एक दूसरे की टांग पकड़ के थक गए थे और उनके हाथ से कहीं एक दूसरे की टांग छूट जाती तो सारे आके नीचे गिर जाते। इसलिए उन्होंने चिल्लाया कि जल्दी कर नैकू, क्योंकि असली काम तो नैकू कर रहा था चांद को उठाने की। जब चांद को उठा करके वो ऊपर निकालता तभी तो बाकी फिर वापस आते नीचे, तो वह नैकू के हाथ में ही सभी कुछ था। तो उन्होंने नैकू को कहा, जल्दी कर, अब हमसे नहीं लटका जाता, धीरज करो। नैकू ने क्या कहा? धीरज करो। धीरज का मतलब सांत्वना रखो, आराम से रहो, अभी कोशिश कर रहा था। अब बस अभी निकालता हूँ चांद को। उसने सांत्वना देते हुए कहा कि धीरज करो, बस अभी निकालता हूँ। नैकू ने कहा। वह दोनों हाथों में पानी भर कर ऊपर उछालने लगा। तभी उसकी नजर ऊपर आकाश पर गई। तो क्या करा? जब उससे चांद नहीं पकड़ा रहा था, तो पानी हाथ से निकाल के बाहर फेंक रहा था, और तभी उसकी नजर कहाँ पड़ी? ऊपर आसमान में पड़ी। कुएं की सीप में ठीक ऊपर आकाश में चांद चमक रहा था। क्या हो रहा था? चांद ठीक ऊपर कुएं की सीप में चमक रहा था। नैकू खुशी से चिल्लाया, बच गया चांद, बच गया, देखो मैंने उसे ऊपर उछालकर आकाश में पहुंचा दिया। तो जब उसने ऊपर देखा तो उसे चांद ऊपर दिखाई दिया, तो उसको लगा कि चांद को मैंने बचा लिया और मैंने उछाल करके उसको ऊपर निकाल दिया और ऊपर पहुंचा दिया। अब बाकी सब उसको शाबाशी देने लगे, शाबाश नैकू, शाबाश। जब हम कोई काम अच्छा करते हैं तो हमें सब लोग शाबाशी देते हैं, तो यहाँ पे नैकू को भी सब लोग शाबाशी देने लगे। तुमको बोल पड़ा, अब जल्दी से बाहर छलांग लगाओ। तुमको बोल पड़ा, क्योंकि वो भी उल्टे लटके लटके थक गए थे। जब नैकू, मटरू और कटरू छलांग लगाकर बाहर आ गए तो तुमको भी अपनी दुम खोलकर डाली से उतर आया। चारों के ने ऊपर आसमान को की ओर देखा। वह कैसा सुंदर चांद चमक रहा है। चारों प्रसन्नता से नाचने कूदने लगे, बोले हमने चांद को बचा लिया। तो बच्चों, यह थी हमारी कहानी। चलिए हम एक बार इसको फिर से रीडिंग कराते हैं। अब हम समझाएंगे नहीं, सिर्फ रीडिंग कराएंगे।
तो बच्चों पाठ का नाम हमारे चांद बच गया। अब हम इसको पढ़ेंगे। एक जंगल में 4 बंदर रहते थे, मटरू, कटरू, दुम्पू और नैकू। चारों पक्के दोस्त थे। मटरू था गोल मटोल, कटरू के कान बड़े बड़े, दुम्पू की दुम लंबी थी और नैकू की आंखें थी मोटी मोटी। यहाँ दुम का मतलब यहाँ पे शब्दार्थ। बच्चों यहाँ पे शब्दार्थ भी हमारे पास है। पहला शब्द है हमारे पास दुम। दुम का मतलब पूंछ। दुम का मतलब पूंछ। दुम का मतलब पूंछ। इसके बाद लंबी थी और नैकू की आंखें थी मोटी मोटी। एक दिन चारों दोस्त एक कुएं के पास आंख मिचौनी खेल रहे थे। चांदनी रात थी, आसमान में पूरा चांद चमक रहा था। खेलते खेलते नैकू कुएं की मुंडेर पर चढ़ गया। मुंडेर का मतलब मैंने आपको बताया, जो कुएं के चारों तरफ एक बाउंड्री होती है या दीवार होती है, उसे हम मुंडेर कहते हैं। पानी में हिल रहा था। उसने कुएं में झांका तो देखा कि चांद कुएं के पानी में हिल रहा है। वह चिल्लाया, अरे देखो, चांद कुएं में गिर गया, वह डूब रहा है। किसने चिल्लाया? नैकू ने चिल्लाया, क्योंकि मुंडेर पे जाकर नैकू ही बैठा था। मटरू, कटरू और दुम्पू दौड़े आए। उन तीनों ने भी बारी बारी से कुएं में झांका। अरे चांद तो सचमुच पानी में डूब रहा है, अब क्या करें, इसे कैसे बचाएं? चारों चांद को डूबने से बचाने का उपाय सोचने लगे। मिल गया, मिल गया। अचानक दुम्पू चिल्लाया, चांद को बचाने का उपाय मिल गया, तो जल्दी बताना। तीनों बोले। दुम्पू बोला, हम कुएं में जाकर चांद को बाहर निकाल लेंगे। लेकिन बुद्धू, हम कुएं में जाएंगे कैसे? डूब नहीं जाएंगे? नैकू सिर पर हाथ रखकर बोला। दुम्पू नैकू का हाथ पकड़कर बोला, देख नैकू, कुएं में पानी काफी ऊपर है। हम एक दूसरे की टांग पकड़कर कुएं में लटकेंगे और चांद को पानी से बाहर निकाल लेंगे। यह कहकर दुम्पू कुएं के पास लटकी पेड़ की डाली पर अपनी दुम लपेटकर उल्टा लटक गया। उसने मटरू के पैर पकड़ लिए और मटरू ने कटरू के। जब नैकू की बारी आई, कटरू ने नैकू की टांगें पकड़ ली। वह भी उल्टा लटक गया। उसका हाथ पानी तक पहुंच गया। चांद पानी में हिल रहा था। नैकू चांद को अपने हाथों में पकड़ने का प्रयत्न करने लगा, पर चांद बार बार हाथ में से फिसल जाता था। नैकू ने पानी में जोर जोर से हाथ मारने शुरू किए। ऊपर वाले सभी चिल्लाए, जल्दी कर नैकू, हमसे और नहीं लटका जाता। धीरज धरो, बस अभी निकालता हूँ चांद को। क्या बोला नैकू ने? धीरज रखो, बस अभी निकालता हूँ चांद को, नैकू ने कहा। वह दोनों हाथों में पानी भर भर कर ऊपर उछालने लगा। मतलब जहाँ पे चांद का प्रतिबिंब था, उसको अपने हाथों में उठाकर वो ऊपर की तरफ उछालने लगा। तभी उसकी नजर ऊपर आकाश पर गई। कुएं की सीध में ठीक ऊपर आकाश में चांद चमक रहा था। नैकू खुशी से चिल्लाया, बच गया चांद, बच गया। देखो, मैंने उसे ऊपर उछालकर आकाश में पहुंचा दिया है। शाबाश नैकू, शाबाश। अब जल्दी से बाहर छलांग लगाओ, दुम्पू बोल पड़ा। जब नैकू, मटरू और कटरू छलांग लगाकर बाहर आ गए तो दुम्पू भी अपनी दुम खोलकर डाली से उतर गया। चारों ने ऊपर आसमान की ओर देखा।
वाह कैसा सुंदर चांद चमक रहा है। चारों प्रसन्नता से नाचने कूदने लगे। बोले हमने चांद को बचा ही लिया। तो बच्चों यह थी हमारी कहानी पाठ 15। चलिए इसमें आने वाले कठिन शब्दों को देखते हैं। उपाय हम पाठ के आखिर में कुछ शब्द अर्थ हैं उनको देखते हैं। उपाय तरकीब, उपाय को हम तरकीब बोलते हैं। और या फिर तरीका, किसी काम को सुलझाने का तरीका। तब अगला हमारे पास है प्रयत्न। प्रयत्न मतलब कोशिश। प्रयत्न मतलब कोशिश। हाथ मारना, का मतलब कोशिश करना। और धीरज, सब्र। धीरज यानी सब्र। तो बच्चों यह थे कुछ कठिन शब्द जिसमें हमने पाठ में पढ़ा था। तो आइए इनके मतलब को समझ लेते हैं। तो बच्चों पहला शब्द है तुम यानी पूछ। दूसरा है उपाय मतलब तरकीब या तरीका, किसी भी काम को हल करने का तरीका। प्रयत्न कोशिश, हाथ मारना कोशिश करना, धीरज यानी सब्र। तो ये है शब्द जो कि पाठ में आए थे। और पहला प्रश्न है तुम मतलब पूछ, उपाय मतलब तरीका, तरकीब या तरीका, प्रयत्न यानी कोशिश, हाथ मारना कोशिश करना, धीरज यानी सब्र। तो बच्चों यह कुछ शब्द थे जो हमने पाठ में पढ़े। अब हमारे पास है मौखिक प्रश्न। आप इस पाठ को जोर से पढ़ेंगे और इसमें आने वाले कठिन शब्दों को लिख करके याद करेंगे और शब्द अर्थ को भी लिख करके याद करेंगे। बच्चों अभ्यास में हमारे पास है पहला प्रश्न मौखिक का मतलब है हमें पढ़ करके और सुन करके समझना। तो हम इसे बोल करके या पढ़ करके ही समझेंगे। इन प्रश्नों के उत्तर दो। क चारों दोस्तों के नाम क्या थे? चारों दोस्तों के नाम क्या थे? बच्चों चारों दोस्तों के नाम थे मटरू, कटरू, दुमकू और नैकू। चारों दोस्तों के नाम क्या थे? चारों दोस्तों के नाम थे मटरू, कटरू, दुमकू और नैकू। तो यह है पहला प्रश्न। इन प्रश्नों के उत्तर दो। चारों दोस्तों के नाम क्या थे? चारों दोस्तों के नाम थे मटरू, कटरू, दुमकू और नैकू। अब प्रश्न ख उनकी खास बात क्या थी? जैसा कि मैंने आपको बताया हर में कुछ ना कुछ खास बात थी। जैसे कि मटरू था गोल मटोल, कटरू के कान बड़े बड़े थे, दुमकू की दुम लंबी थी और नैकू की आंखें थी मोटी मोटी। तो बच्चों इन चारों दोस्तों में खास बात क्या थी? मटरू था गोल मटोल, कटरू के कान बड़े बड़े थे, दुमकू की दुम लंबी थी और नैकू की आंखें थी मोटी मोटी। तो यह थी खासियत जो हमें पैराग्राफ 1 में हमें दोनों प्रश्न चारों दोस्तों के नाम क्या थे और उनकी खास बात क्या थी हमें पैराग्राफ 1 में ही मिल जाता है। ग नैकू ने कुएं में क्या देखा? बच्चों नैकू ने कुएं में क्या देखा? नैकू ने कुएं में चांद को देखा। नैकू ने कुएं में चांद को देखा। चारों दोस्तों ने चांद को डूबने से कैसे बचाया? चारों दोस्तों ने चांद को डूबने से कैसे बचाया? चारों दोस्त उल्टा लटक कर अपने हाथ से
चांद को कुएं से निकाल करके ऊपर उछाल दिया। चारों दोस्त पहले तो लटक गए, उसके बाद जो नैकू था जो पानी के करीब था वह अपने दोनों हाथ से पानी उठा करके जहाँ पे चांद था उस पानी को उठा के ऊपर उछाल रहा था और उसे लगा कि चांद उसके उछालने की वजह से चांद ऊपर चला गया। चारों दोस्तों ने चांद को डूबने से कैसे बचाया? चारों दोस्तों ने उल्टा लटक कर एक श्रृंखला बनाई और जो नैकू था वह पानी में अपने हाथ से पानी को उठा कर ऊपर फेंकने लगा। इस तरह से उसे लगा कि चांद जाकर ऊपर इस तरह उछालने से चांद ऊपर चला गया। सही उत्तर के सामने टिक लगाओ। बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है लिखित। लिखित में हमारे पास है लिखित में हमारे पास पहला प्रश्न है सही उत्तर के आगे टिक का निशान लगाओ। पहला प्रश्न लिखित में है सही प्रश्न के आगे टिक का निशान लगाओ। हमारे पास यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न है जिसमें पहला है क बंदर कुएं के पास क्या खेल रहे थे? बंदर कुएं के पास क्या खेल रहे थे? क्या खेल रहे थे बच्चों? आंख मिचौनी। तो हम उत्तर में लिखेंगे बंदर कुएं के पास बंदर कुएं के पास आंख मिचौनी के पास क्या खेल रहे थे? बंदर कुएं के पास क्या खेल रहे थे? तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास है 3 विकल्प। पहला है छुपन छुपाई और दूसरा है चोर सिपाही या फिर आंख मिचौनी। खेल रहे थे आंख मिचौनी। जैसा कि बच्चों आपने पाठ में पढ़ा, बंदर कौन सा खेल खेल रहे थे? छुपन छुपाई, चोर सिपाही, आंख मिचौनी। जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा, बंदर आंख मिचौनी खेल रहे थे, इसलिए हम कहाँ पे टिक करेंगे? आंख मिचौनी के सामने इस बॉक्स में टिक करेंगे। तो हमने तीसरे विकल्प पे टिक किया आंख मिचौनी। बंदर कुएं के पास क्या खेल रहे थे? बंदर कुएं के पास आंख मिचौनी का खेल खेल रहे थे। बंदर कुएं के पास क्या खेल रहे थे? बंदर कुएं के पास आंख मिचौनी का खेल खेल रहे थे। अब है हमारे पास दूसरा, पहले प्रश्न का दूसरा ख। सबसे पहले चांद को कुएं में किसने देखा? सबसे पहले चांद को कुएं में किसने देखा? सबसे पहले चांद को कुएं में किसने देखा?
सबसे पहले चांद को कुएं में किसने देखा? नैकू ने, दुमकू ने या मटरू ने। तो बच्चों सबसे पहले चांद को कुएं में किसने देखा? सबसे पहले चांद को कुएं में किसने देखा? नैकू ने, दुमकू ने, मटरू ने। सबसे पहले कुएं की मुंडे पर जाकर कौन बैठा? नैकू बैठा और उसी ने कुएं में चांद को देखा। हम यहाँ लिखेंगे नैकू। सबसे पहले चांद को नैकू ने देखा। सबसे पहले चांद को कुएं में किसने देखा? नैकू ने। सबसे पहले चांद को कुएं में नैकू ने देखा। तो हमारा उत्तर है नैकू। उसके बाद हमारा अगला उत्तर है, प्रश्न है चांद को बचाने का उपाय किसने सोचा? चांद को बचाने का उपाय, चांद को बचाने का उपाय किसने सोचा? चांद को बचाने का उपाय किसने सोचा? चांद को बचाने का उपाय किसने सोचा? पहला विकल्प है दुमकू ने, नैकू ने या कटरू ने। चांद को बचाने का उपाय किसने सोचा? दुमकू ने, नैकू ने या कटरू ने। बच्चों पाठ में जैसे हमने पढ़ा, चांद को बचाने का उपाय दुमकू ने सोचा। चांद को बचाने का उपाय किसने सोचा? चांद को बचाने का उपाय दुमकू ने सोचा। सही उत्तर के सामने टिक लगाओ। सही उत्तर के सामने टिक लगाओ। बंदर कुएं के पास क्या खेल रहे थे? छुपन छुपाई, चोर सिपाही, आंख मिचौनी। छुपन छुपाई, चोर सिपाही, आंख मिचौनी। बंदर कुएं के पास क्या खेल रहे थे? बंदर कुएं के पास आंख मिचौनी खेल रहे थे। सबसे पहले चांद को कुएं में किसने देखा? सबसे पहले चांद को कुएं में नैकू ने देखा। सबसे पहले चांद को कुएं में नैकू ने देखा। चांद को बचाने का उपाय किसने सोचा? चांद को बचाने का उपाय दुमकू ने सोचा। तो बच्चों यह है हमारा प्रश्न 1। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। बच्चों हमारे पास यहाँ पे कुछ विकल्प दिए गए हैं, कुछ शब्द दिए गए हैं जिसे हमें चुन करके वाक्यों को पूरा करना है। पहला है उपाय, दूसरा है प्रसन्नता, तीसरा है छलांग, चौथा है अचानक। तो बच्चों डैश दुमकू चिल्लाया। कब? दुमकू चिल्लाया के आगे क्या होगा? अचानक दुमकू चिल्लाया। तो हम रिक्त स्थान में भरेंगे अचानक दुमकू चिल्लाया। रिक्त स्थान में अचानक भरेंगे। कब? पहले वाले में
रिक्त स्थान में हम भरेंगे अचानक। ख, चारों डैश से उछलने कूदने लगे। किससे? उपाय, प्रसन्नता या छलांग। प्रसन्नता, प्रसन्नता मतलब खुशी, तो चारों खुशी से या प्रसन्नता से उछलने कूदने लगे। ग, चांद को बचाने का डैश मिल गया। क्या मिल गया? उपाय। चांद को बचाने का उपाय मिल गया। घ है, तीनों ने कुएं के बाहर छलांग लगा दी। बच्चों, घ है, तीनों ने कुएं के बाहर छलांग, रिक्त स्थान में हम करेंगे छलांग लगा दी। तो यह था हमारा अभ्यास 2। सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। बच्चों, इसी के साथ हम आज का अभ्यास समाप्त करते हैं। अब अगले वीडियो में बच्चों हम इस अभ्यास को दोहराएंगे, फिर आगे का अभ्यास पूरा करेंगे। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना। धन्यवाद।